समय आप देख रहे हैं खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन के समाचार का सीधा प्रसारण। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के आज के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की त्वरित जानकारी चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। आज का शुभ दिन रविवार है। अब आप 21 अप्रैल 2024 के मुख्य समाचार सुनिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को मिसाइल उपकरण देने पर चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर लगाई रोक। चीन की कंपनी शियान लॉन्डे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड और ग्रांपेक कंपनी लिमिटेड शामिल हैं, जबकि बेलारूस के मिन्स्क वी ट्रैक्टर प्लांट नामक कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार इन कंपनियों पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है कि ये कंपनियां सामूहिक विनाश के हथियारों के निर्माण व प्रसार में सहयोग देने में लगी हैं। कर्नाटक के हुबली में 18 अप्रैल को एक कॉलेज कैंपस के अंदर फैयाज ने कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस घटना को लव जिहाद से जोड़ते हुए लोग आरोपी को मौत की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस दुखद घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए 23 साल के आरोपी फैयाज की मां ने पीड़िता नेहा के परिवार से माफी मांगते हुए अपने बेटे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इजरायल ने गाजा के सबसे दक्षिणी शहर रफा में फिर से किया हवाई हमला। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हमले में 6 बच्चों समेत कम से कम 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार के भागलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए बोले राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एलन मस्क का भारत दौरा इस साल के अंत तक चला, जो 21 अप्रैल को भारत आने वाले थे तथा उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी तय थी। मौसम विज्ञानियों ने दुबई में बाढ़ के लिए क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार ठहराने के बाद चेतावनी दी है कि आने वाले समय में देशों के बीच एक मौसम युद्ध की शक्ल ले सकता है। यदि ऐसा हुआ तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। दुबई में केवल 24 घंटों में 142 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जबकि इतनी बारिश शहर में पूरे एक साल में होती है। यूक्रेन की रूस को अंधेरे में डुबाने की साजिश हुई नाकाम। रूस के पुतिन की सेना ने 50 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए ये ड्रोन छोड़े गए थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का हुआ निधन। इस सीट पर कल हुआ था मतदान। समान नागरिक संहिता भाजपा के कोर इश्यूज में शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बातचीत में कहा कि यूसीसी किसी भी प्रजातांत्रिक देश की पहली पहचान होती है। भारत शरिया या पर्सनल लॉ से नहीं चलेगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पर लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला कांग्रेस नेता शिव कुमार के एक वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिस वीडियो में कथित तौर पर वे बेंगलुरु के मतदाताओं से यह कहते हुए दिखाई दिए कि अगर वे उनके भाई डीके सुरेश को वोट देंगे तो उन्हें कावेरी नदी से पानी की सप्लाई दी जाएगी। डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत के आपराधिक न्याय संबंधी कानूनी ढांचे ने नए युग में किया प्रवेश, अर्थात नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि भारत आपराधिक न्याय के संबंध में नए युग में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ितों के हितों की रक्षा करने और अपराधों की जांच एवं अभियोजन में कुशलता के लिए नए कानून में अत्यावश्यक सुधार किए गए हैं। लोकसभा चुनाव होने के बाद जम्मू कश्मीर में 3 बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से AFSPA हटने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस स्वतंत्र रूप से संभालेगी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था। 30 सितंबर के पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने संभव हैं। चुनाव आयोग द्वारा मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के आदेश दिए गए हैं, जहां 22 अप्रैल को चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को राज्य की इन दोनों सीटों पर 72% मतदान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने पतंजलि योग पीठ को योग शिविरों में प्रवेश शुल्क लेने पर सरकार को सेवा कर भुगतान करने का आदेश दिया है। झारखंड के धनबाद में हुआ एक सड़क हादसा, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई की हुई मौत तथा बहन हुई घायल। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली के उप राज्यपाल को सौंपते हुए उसमें बयान दिया है कि गिरफ्तारी से पहले ही इंसुलिन लेना बंद कर चुके थे अरविंद केजरीवाल। वे जानबूझकर शुगर की नॉर्मल दवा का सेवन कर रहे थे। तो दोस्तों, अब आज के बुलेटिन के समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगले समाचार के अगले प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।